राम राम जी। राम राम जी। सर नाम क्या आपका? नाम राजपाल है जी। राजपाल। गाँव राजपाल चुलकाना। जी चुलकाना से। तो हमने ये खाटू श्याम का जो पवित्र स्थान है इसके इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ सुना, तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? खाटू श्याम का चुलकाने में धाम है जी। पहले 2 ही धाम थे। इतिहास तो जी बहुत पुराना है। ये तो जो कभी सतयुग के टाइम में तब का है जी। शुरू में तो हमारा गांव था, ये पठानों गांव था। और हमारे गांव में एक मंदिर है, थोड़ा चल के यहाँ श्याम बाबा के पास में ही है। चुनकड़ी जी के नाम से उसको बाबा जी बोलते हैं, पहले चुनकड़ी जी नाम था उसका। उसी के नाम से हमारा गांव का नाम पड़ा चुलकाना। किसी की कभी सतयुग के टाइम में एक चक्रवर्ती राजा हुआ चक्रवाल, उसका ही सारा राजा था। वो सदाव्रत चलता था उसके उसमें राज्य में। वो ये कहता भाई सभी प्रजा मेरे यहाँ खाना खाओ। तो ऋषि महात्मा थे हमारे जो चुनकड़ी ऋषि थे, वो राजस्व जो अन्न छोड़ रखा था। और वो कहते हुए राजस्व में खा नहीं करता, ना मैं अन्न खाता। तो एक दिन होया, बोला सब ने खाना खा लिया। बोला बलकारिया बोला जी नहीं खाया। एक फ़कीर है वो नहीं खाता जी। भाई चलो फ़कीर है, उसने मना कर लिया, उसने पूछ कर लिया भाई का सामना करो उसकी। बोला ठीक है। तुम्हें गए वो नहीं आया, फिर गए फिर नहीं आया। 3-4 दिन चलता रहा ऐसे ही। तो राजा बोला भाई फ़कीर है सोया को भैया, तो वही खाना खा ले या मेरे राज से बाहर हो जा या मेरा युद्ध उड़ ले। तो फिर गई उसको बोले महाराज जी ये 3 काम करो, आप पूछा करोगे बोलो। बोला भाई मैं राज से बाहर वहाँ से खाना तो नहीं खाता। बोला ठीक है। पता नहीं वो किसने चला, 2 महीने चला 4 चला। उसका पूरी खंड पे उसका राज्य था, और कोई राज्य नहीं था उस टाइम। उसका चक्कर चलता था, सती का चक्कर चलता था उसका। जो आदमी को तंग कर रहा है कोई कर रहा है, उसने कहता है दुआई चको ऑटोमेटिक सिर कट देता है उसका। तो व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ। अभी जो बर्बरी का इतिहास है वो एक शिलालेख पे यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्णित है, अच्छे से लिखा है। तो अभी आपको पढ़ के दिखाते हैं उसके बारे में। आइए आपको शिलालेख दिखाते हैं। ये वो शिलालेख है जिस पे बर्बरी के बारे में पूरा इतिहास लिखा हुआ है। यह घटना महाभारत मध्यकाल की है। पांडव पुत्र महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच थे। इनका विवाह महाबली मोर नामक दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ था। कामकंटकटा के गर्भ से महाबली, महाप्रतापी, महाविज्ञानी और महाधार्मिक बालक का जन्म हुआ था। जन्म के समय इनके बाल शेर के समान थे, इसलिए इनका नाम बर्बरीक रखा गया। इन्हें महादेव एवं सिद्धंबिका देवी का महाआशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं के द्वारा 3 बाण श्री बर्बरीक को प्राप्त हुए थे। स्वयं बर्बरीक की माता को भी संदेह था कि पांडव इस महायुद्ध को नहीं जीत सकेंगे। अतः अपने पुत्र की वीरता को देखकर उन्होंने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओगे, लेकिन परंतु वहाँ युद्ध करना पड़े तो हारे का साथ देना। जब वह युद्ध क्षेत्र में आकर रुके तब सैनिक उसका विशाल रूप देखकर डर गए, तो पांडवों को सूचना दी। श्री कृष्ण जी ने वहाँ पहुँचे, उनका परिचय पूछा। महाबली बर्बरीक ने कहा, मैं भीमसेन का पौत्र एवं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मैं युद्ध देखने की इच्छा से आया हूँ। अभी मैं मौन रहूँगा, दर्शक की भांति युद्ध देखूंगा, फिर जो पक्ष हार रहा होगा उस पक्ष की ओर से युद्ध करूँगा। फिर बर्बरीक जी ने अपने 3 बाणों का बखान करने लगे। श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा और वहीं स्थित एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बाण से बींधने को कहा। बर्बरीक जी ने आंखें बंद करके बाण को अभिमंत्रित करने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़कर पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक जी का बाण पेड़ के सारे पत्तों को बींधकर श्री कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरीक जी बोले, हे मधुसूदन, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए। पैर हटाने पर तीर उस पत्ते को भी भेद कर वापस तर्कस में चला गया। श्री कृष्ण जी ने लीला रची तथा एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक जी के पास पहुँचे। बर्बरीक जी उस समय पूजा में लीन थे। पूजा समाप्ति के पश्चात बर्बरीक जी ने ब्राह्मण को देखा तथा बोले, ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप देंगे? आप इनकार तो नहीं करेंगे? वचन दे। बर्बरीक जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में मेरे पास कुछ हो तो मैं देने का वचन देता हूँ। वचन बोध होते ही ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी ने शीश मांगा। बर्बरीक जी विस्मित रह गए, बोले, मैंने वचन दिया है इसलिए शीश का दान
अवश्य दूंगा। इतना कहकर जब बर्बरीक ने योग माया का ध्यान किया तो देखा कि साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और बर्बरीक ने कहा कि हे साक्षात ब्राह्मण रूप धारण करके एक बालक को छलने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम तो आप अपने वास्तविक रूप में आइए माधव। श्री कृष्ण जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए तथा बर्बरीक जी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने चतुर्भुजी विराट रूप दिखाया और बोले हे बर्बरीक, इस युद्ध की सफलता के लिए किस महाबली को बलि देनी चाहिए। बर्बरीक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कहकर वीर योद्धा को संतुष्ट किया। फिर कमर से कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर डाला। श्री कृष्ण जी ने तेजी से शीश अपने हाथ में उठा लिया एवं अमृत से सींच कर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। युद्ध शुरू हुआ। अमृतत्व प्राप्त शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध के दौरान कई लीलाएं घटती रही। अंत में कौरवों का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछने पर शीश ने उत्तर दिया, प्रभु युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा खप्पर भर भर कर लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नज़र नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुनकर पांडवों की नज़रें नीचे हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर इन्हें अपना श्याम नाम, अपनी कलाएं एवं शक्तियाँ प्रदान की। साथ ही कलयुग में घर घर पूजे जाने का वरदान भी दिया। प्रभु का स्वर गूंजा, बर्बरीक धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो हुआ है और ना ही होगा। माँ के दिए वचन के अनुसार तुम हारे का सहारा बनोगे। कालांतर में बर्बरीक का यही शीश खाटू श्याम गाँव में प्रकट हुआ। तो वीवर्स, अभी जो हमने खाटू श्याम की कहानी पढ़ी और उसके बारे में जानकारी ली, तो उससे जुड़ा जो पवित्र पेड़ वो पीपल का माना जाता है, जिसमें आज भी लोग उसको देवता की तरह पूजा करते हैं उसकी। और वो 3 बाण जिससे उन्होंने पीपल का पूरा पेड़ को बांधा था और श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे भी जो एक पत्ता था उसको भी निशाने के तौर पे ले लिया था वो 3। तो आइए वो पवित्र पेड़ आपको दिखाते हैं। तो वीवर्स, ये है वो देवता की तरह जो पूजा जाता है आज भी। और आज भी मतलब आप कभी यहाँ दर्शन के लिए जब आएंगे तो आज के टाइम में भी और ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ के पत्तों में अभी भी वो छेद नज़र आएंगे जो उस टाइम में बींधने से शायद रहे हैं। और अभी भी ये इतने हज़ारों साल पुराना है तो अभी भी ध्यान से देखने पे छेद पत्तों में नज़र आते हैं। इधर ले लो, इधर ले लो, तो जब भी आप यहाँ पे आए वीवर्स, इन पत्तों को, इस पेड़ के जो इतना पवित्र माना गया है, आज भी लोग पूजा करते हैं। तो इसमें आज भी आप जब ध्यान से देखेंगे तो पत्तों में आपको छेद नज़र आएंगे। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 3 ओंजल स्नान करने के बाद, तालाब से आने के बाद वो मिट्टी चढ़ाते थे और अपनी दुआएं मांगते थे, मन्नतें मांगते थे, तो वो पूरी होती थी। ऐसी यहाँ की मान्यता है। चलिए वीवर्स, आपको वो तालाब दिखाते हैं जिसके बारे में ये मान्यता है कि इस तालाब में स्नान के बाद और 3 ओंजल वहाँ से मिट्टी लेके जब इस पीपल के पेड़ में जड़ में चढ़ाई जाती है तो जो भी मान्यता मांगते हैं लोगों की, वो मान्यताएं पूरी होती है। तो चलिए आपको वो तालाब दिखाते हैं। ये वो तालाब है जिसमें स्नान के बाद यहाँ की मिट्टी इस पेड़ पे, पीपल के पेड़ के जड़ों में चढ़ाने के बाद मान्यताएं पूरी होती रही है लोगों की। और इस पीपल के पेड़ में वीवर्स एक और मान्यता है इनके बारे में। ये आप देख रहे होंगे इतने सारे लाल रंग के ये धागे बंधे हुए, सब मन्नतों के धागे हैं कि जो लोग आए हैं, जिन्होंने मन्नतें मांगी, धागे लपेटे हैं, उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। तो ये यहाँ पे धागे लपेटे गए हैं सारी उन मन्नतों के लिए जो लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पे धागा बांधने से मन्नतें पूरी हुई हैं और होती हैं। जैसे कि हम ये खाटू श्याम के यहाँ मंदिर में आए तो इसके यहाँ की कुछ विशेषताएं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे दूर से कुछ लोग आते हैं और सफ़र में, और जैसे यहाँ के बारे में जानने में उनको वक्त लगता है, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लेट हो गया तो आप वापसी नहीं जा सकते, तो ठहरने का, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवस्था का भी पूरा ध्यान यहाँ के संस्था ने किया हुआ है मंदिर में कि आप यहाँ पर रहने का और नहाने का, खाने पीने का, आपके ठहरने का पूरा कमरों का इंतज़ाम करा गया है। वीवर्स, ये जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे हरियाली भी देखते ही आपका मन बन जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पार्क बहुत अच्छा है, यहाँ बैठ के आप अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन ले सकते हैं, पार्क की अच्छी हवा ले सकते हैं।
तो वीवर्स, ये है प्राचीन समाधि मंदिर, इसके बारे में भी अपना एक इतिहास है। तो सर, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे हमें? हाँ जी, ये प्राचीन मंदिर है, समाधि है बाबा की, सिद्ध मंदिर, सिद्ध फकीर थे ये, इसके पुजारी हुए हैं ये। हाँ जी। जब इसको तोड़ने लगे, बनाने लगे तो ये टूटा नहीं था। टूटा ही नहीं। हाँ। आइए दिखाते हैं आपको ये समाधि मंदिर। ये तो इसके बारे में बताते हैं कि मतलब लोगों ने उस टाइम में तोड़ने की बहुत कोशिश की, तो कुछ ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा। बहुत कोशिश की, फिर नहीं टूटा तो इसके चूर देने फिर ऐसे लगा रखा है, बना रखा है ये दोबारा। ये जो बीच में कच्चा ही है, जो मिट्टी का बनाया है, जो छोटी ईंटों से बनाया है, ये बीच में वो बीच के अंदर ही है, इसके चूरदे लगा रखे हमने ये। हाँ, जो चूरदे बनाया फिर ये बना दिया, इसका चबूतरा बना दिया, ये बना दिया, यही टूटा था। तो मतलब उस टाइम में तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, तो सिर्फ उसके बाउंड्री एक तरह से चारों साइड इसको फिर वो मार्बल लगा दिया। मार्बल लगा दिया। हाँ जी, ये मार्बल है। हाँ, ये चूर देने लगा, इसके टूटा जाएगा। ठीक है। तो वीवर्स, ये खाटू श्याम जी के दरबार में पुराना शिव मंदिर है, आप देख सकते हो। आइए आपको खाटू श्याम जी के मंदिर के दरबार के दर्शन कराते हैं। ये श्याम बाबा, तो वीवर्स, ये है खाटू श्याम जी का वो मंदिर। मेरे सारी छः बजे। कौन सा चैनल? कौन सा चैनल? तो वीवर्स, यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उनमें से है, आपका नाम? कनिका। कनिका, ये आपसे हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर 3 साल से आ रही हूँ। 3 साल से। तो क्या आपकी श्रद्धा, मतलब इसके बारे में आपका क्या विश्वास है यहाँ के बारे में? जब भी मैंने बाबा श्याम से कुछ मांगा है तो बाबा श्याम ने मुझे हमेशा दिया है, तो इन पर मुझे बहुत भरोसा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं मांगें, ताकि बाबा उन पर भी कृपा करें और उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। ओके, थैंक यू। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ का मतलब ये नहीं है कि जो पुराना इतिहास है कि पुराने लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ के बारे में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। जो न्यू जनरेशन आपने भी देखी है कि अब जो आज की जनरेशन है वो भी कितना यकीन करती है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर खाटू श्याम की कृपा आप सब पर बने, यही हमारी भी आपके लिए प्रार्थना रहेगी। थैंक यू।